हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका युवा आवाज एक नई सोच में। इस वक्त मौजूद हमें उकलाना हलके के जो उकलाना शहर के अंदर जो एक कॉलेज बनाया गया था आज से 4 साल पहले, उस कॉलेज के प्रांगण में मैं मौजूद हूं। और आज मेरे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं, लड़कियां और जो लड़के हैं, दोनों मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और इनकी जो समस्याएं हैं उनको जानने के लिए मैं पहुंचा हूं। राज्य मंत्री यहाँ से उकलाना हलके से जो विधायक हैं, उनके इस कॉलेज के अंदर अभी तक जो है पढ़ाई के लिए स्टाफ मौजूद नहीं है। बच्चे हैं, बच्चों से हम खुद बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। स्कूल का पहले कॉलेज का आपको दिखा देता हूँ। ये कॉलेज की बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं। कॉलेज की बिल्डिंग बहुत शानदार बनाई गई है, लेकिन बिल्डिंग तो शानदार बना दी, इस बिल्डिंग के अंदर पढ़ने के लिए बच्चे भी आ गए हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए जो है टीचर अवेलेबल नहीं है। और पिछले 4 सालों से लगातार यही स्थिति बनी हुई है। क्या नाम है आपका जी? अमित कुमार सर। अमित जी, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? बीए फाइनल के। बीए फाइनल के। 3 साल लगातार यहीं पढ़े हो? यस सर। कितने मतलब जो समस्या थी पढ़ाई जो टीचर्स की है, वो अभी आई है या शुरू से ही है? शुरू से ही है सर। शुरू से ही है। तो कितनी समस्या है? मतलब 1-2 टीचर ही नहीं है क्या? काफ़ी टीचर नहीं है? काफ़ी टीचर नहीं है सर। तो उसका इंग्लिश का टीचर नहीं है और के नहीं है और साइकोलॉजी के भी नहीं है। मैडम अभी आई है सर, 1 साल ही हुए अभी। अच्छा सर। तो अभी टीचर मतलब कम है यहाँ पे। तो पढ़ाई का कोई अल्टरनेट उन्होंने नहीं अवेलेबल करवा रखा किसी प्रकार से, कोई और तरीके से पढ़ाई, जैसे ऑनलाइन भी आजकल चला हुआ है जो ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं, ऐसा कुछ है अभी फिलहाल? नो सर, कुछ नहीं सर। कुछ भी नहीं है। एक आधी क्लास लगती है सर, जियोग्राफी की लगती है, हिंदी की लगती है, बस ये 2 क्लास इकोनॉमिक्स की लगती है, एक आधी क्लास लगती है। और ये पास कैसे हो रहे हो फिर आपसे? पढ़ाई हो रही है अपने दम पे हो रहे हैं सर। अपने दम पे हो रहे हो? क्या कोरोना की वजह से हो रही है? कोरोना का भी थोड़ा सहयोग है सर। फर्स्ट ईयर में भी यहीं पर पेपर हुए थे सर, बड़ी मुश्किल से पेपर दिए हैं, जो उनसे टीचर नहीं है, बाहर में जाकर। कौन सा गाँव कौन सा आपका? गुलपुरा है सर हमारा। गुलपुरा आपका। पहले कौन सी क्लास में बेटा? फाइनल ईयर में। 3 साल हो गए यही लगा। तो पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो सर एक आधे टीचर है, वो क्लासेस लग रही है, बाकी तो अपने दम पे ही पढ़ रही है बस। आराम भरोसे चल रही है? नहीं सर, अपने भरोसे चल रहे हैं। अपने भरोसे खुद पढ़ेंगे तो ही होएगा पास, आराम थोड़ी ना पास करवाने आएंगे। अच्छा, नहीं तो फिर टीचर तो देखो, कॉलेज है, कॉलेज के अंदर टीचर तो होना चाहिए। कभी डिमांड नहीं की टीचर? बहुत बार कर ली सर, कोई एक्शन नहीं हो रहा। किस से मिले हो? सर ये बस ये मीडिया वाले आते हैं, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, बोलते हैं, फिर कोई एक्शन नहीं होता। कोई एक्शन? जो आपके प्रिंसिपल महोदय हैं या आपका जो यहाँ फिलहाल कोई वैसे तो प्रिंसिपल सर ही नहीं है सर। प्रिंसिपल सर है वो, उनके अंदर में 2-3 कॉलेजेस है, बरवाला है, ये है। परमानेंट तो प्रिंसिपल भी नहीं है। परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। ये बरवाला का जो कॉलेज है वो भी उनके अंडर, वो एडिशनल चार्ज यहाँ का प्रिंसिपल है जो है उनको दिया गया है। कौन सी क्लास में बेटा? बीए फाइनल सर। आप भी फाइनल में? तो 3 साल से लगातार पढ़ाई कर रहे हो, टीचर्स नहीं है सर। नहीं है तो काफ़ी कमी है। तो उसमें फिर कैसे पढ़ते हो? खुद ही पढ़ते हैं सर, खुद ही पढ़ते हो? अपने दम पर पढ़ते हैं। कौन सा गाँव है आपका? अपने दम से वेरी अकबरपुर। तो जब यहाँ एडमिशन लिया था इस कॉलेज के अंदर, तो क्या सोच के लिया था? यही सोच के लिया था कि टीचर कंप्लीट हो जाएंगे। स्टार्टिंग हुई है कॉलेज की, 2nd साल हुआ था जब कॉलेज स्टार्ट हुआ, एडमिशन लिया था उस टाइम। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई सर, कोई टीचर नहीं है, कोई नया टीचर नहीं है। काफ़ी कुछ, क्योंकि नया कॉलेज खुला था। नया कॉलेज खुलने की वजह से यहाँ पे बच्चों की और बच्चों के पेरेंट्स की बड़ी आशाएं थी कि एक राज्य मंत्री का एरिया भी हो गया। और इस कॉलेज की जो ओपनिंग है वो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। और यहाँ पे भाजपा के बहुत बड़े कद्दावर नेता भी हैं, श्रीनिवास गोयल जी भी, वो भी यहीं से, जिनके चीफ मिनिस्टर महोदय के साथ डायरेक्ट, यानी कि एक कह सकते हैं थाली में वो खाना भी खाते रहे हैं। तो उनके होते हुए इस कॉलेज का ये हाल है, ये अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक बात है। क्या नाम है आपका? अमनदीप। अमनदीप, कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड ईयर बीए 2nd ईयर में। अच्छा, 2 साल से समस्या है। उससे पहले जब एडमिशन लिया था, क्या सोच के लिया था यहाँ पर? जब एडमिशन लिया तब से मैं 4 साल से लगातार रहा हूँ। यहाँ पर शुरू से यहाँ बहुत सी दिक्कत आ रही है। यहाँ तो ना तो टीचर उपलब्ध है और ना ही आने जाने की, सिर्फ बस में आने जाने की दिक्कत होती है। यहाँ पर लड़कियाँ अधिक है, जिसके कारण उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है। यहाँ पर पहले तो हरियाणा सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब तक बेटियाँ सुरक्षित नहीं हुई, सुरक्षित कॉलेज नहीं पहुँचेंगी, कि कैसे पढ़ पाएंगे? घर से आज बच्चे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारी बेटियाँ पढ़े, लेकिन आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हमारे मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस कॉलेज में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। और हमारे कदावर बीजेपी के कदावर नेता श्रीनिवास गोयल जी के पास और
मंत्री अनूप धन के पास हम बहुत बार शिकायत लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ कार्रवाई होती है तो एक बार हम लोगों ने पहले भी मीडिया को ये बात पहुँचाई थी और तब 6 टीचरों के लेटर आए थे यहाँ, ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन कोई भी टीचर यहाँ पर आने के लिए राजी नहीं है। अगर कोई टीचर आता है तो अपना स्पेयर से बदल कर आ जाता है। तो एक बात इन्होंने उठाई, उसी बात पे जिक्र करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात की, तो यहाँ से पैदल आते हो आप? यस सर, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। आप लोग बस स्टैंड तो ज़्यादा ही होगा 2 किलोमीटर से? हाँ, 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। अच्छा, तो पैदल आते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या डिमांड है कोई ट्रांसपोर्टेशन? की है सर, बहुत बार की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। पीछे भी आए थे मीडिया वाले बस के लिए, लेकिन बसें आती तो बहुत है लेकिन रुकती नहीं है। अब एक आधी बसें रुकने लगी है लेकिन ज्यादा नहीं रुकती। पास पास तो बना रखा लेकिन बसें नहीं रुकती। नहीं, हमारे डिप्टी सीएम जो दुष्यंत चौटाला जी, पीछे से एक बात मुद्दा भी उठाता है लड़कियों की पास की, प्राइवेट वाले नहीं बिठाते थे, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई बस वाला आपको पास, अगर आपके पास है और आपको बस में नहीं बिठाता है तो उसकी वीडियो बनाओ और वीडियो बना के मुझे भेजो, उस बस का जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जाएगा, परमिट कैंसिल किया जाएगा। क्या आपने कभी मतलब बस वालों को नहीं कहा भी हमें वहाँ तक छोड़ो? सर बस वाले बैठने ही नहीं देते, कहते नहीं उधर नहीं रुकेगी, उधर नहीं रुको। कॉलेज आगे की अब रुकती एक ही काम नहीं है। किया करो, अगर ऐसे कोई ना बैठने तो वीडियो बनाओ और वीडियो बना के चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत चौटाला जी के पास भेज दो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, खुद डिप्टी सीएम ने कहा ये बात है, ये ध्यान जागरूक करने वाली बात है सबके लिए। और अब जो समस्या है, एक समस्या और मुझे यहाँ देखने में मिली, खुद मैंने देखी है, यहाँ पहुंचा था तो यहाँ पे जो वॉशरूम की स्थिति है वो भी बड़ी खराब है, बहुत मतलब कह सकते हैं बुरा हाल है उसका। स्वीपर नहीं है सर, एक आंटी है, वो कितना करेगी, एक ही आंटी है बस, इतने बड़े कॉलेज में बस एक ही आंटी है और है ही नहीं कोई। वो सफाई करते सुबह आकर सर, सुबह आकर वो सफाई करते। कितने एकड़ में बिल्डिंग है ये? मेरे ख्याल ये 6 एकड़ में है शायद ना, 6 ऊपर में ज़्यादा 6 एकड़ से ज्यादा का जो कैंपस है इस कॉलेज का, और इस कॉलेज के कैंपस के अंदर एक ही लेडी स्वीपर एक ही है, बड़ी शर्मनाक बात है। अब हम जो आपको उस कॉलेज के जो वॉशरूम्स है उनकी स्थिति भी दिखाएंगे, आपको वीडियोस के अंदर दिखाएंगे। ये भी दिखाना चाहेंगे सर, कॉलेज का नाम ही नहीं है सर, कॉलेज का नाम नहीं, कॉलेज के अंदर बाहर नाम नहीं है, बिल्डिंग का कोई नाम नहीं है सर बिल्डिंग का, तो इसको गुमनाम बिल्डिंग कह सकते हैं। और अब हम जो सवाल करेंगे, जो यहाँ के प्रिंसिपल महोदय हैं, जो यहाँ पर स्टाफ है, उनसे भी जानकारी लेते हैं आखिर जो बच्चों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों अभी तक यहाँ पर स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं है। चाहे वो अगर हम बात करें स्वीपर्स की बात करते हैं, नॉन टेक्निकल स्टाफ है, या अगर टीचिंग स्टाफ है, तो वो यहाँ क्यों अवेलेबल नहीं है, हम जाके अब प्रिंसिपल महोदय से भी बात करते हैं। अब मैं लेके आया हूँ आपको वॉशरूम की स्थिति दिखाने के लिए, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए वॉशरूम के बाहर किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये नहीं दिखाया गया है कि ये वॉशरूम है। एक तो लगता है कोई क्लासरूम हो, अगर बाहर से भी कोई आता है, चलो यहाँ स्टूडेंट्स को तो पता होगा, बाहर से कोई आएगा किसी को कुछ नहीं पता लगा। आपको वॉशरूम की स्थिति दिखाता हूँ, एक मिनट। आप देखिए यहाँ पर ये वॉशरूम है और आपको मैं सारी दिखाता हूँ वॉशरूम की स्थिति कैसी है। खिड़कियां, दरवाजे सब टूटे हुए हैं और फिलहाल जो भी वॉशरूम है इतनी गंदगी है। हाँ ये देखिए, नो स्मोकिंग जोन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे स्मोकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इसके ऊपर ये देखिए, ज्यादा समस्या तो इसी वजह से आ रही है। बीड़ी सिगरेट जो है, ये वॉशरूम का हाल है, देख लीजिए आप कैसा वॉशरूम है। गवर्नमेंट कॉलेज उकलाना हिसार, ये कैंटीन है जो कि फिलहाल पिछले 2 सालों से बंद पड़ी है। बच्चों के द्वारा ये शिकायत है भी, उन्हें कुछ भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता खाने की, या कुछ भी अगर उन्हें कुछ खाना होता है तो कॉलेज से बाहर जाना पड़ता है। कॉलेज के प्रांगण में पहुंच तो गया हूँ, स्टूडेंट्स के अलग अलग वर्ग मुझे अलग अलग जगह खींच के लेके जा रहे हैं। आज ये ग्रुप लेके आया है मुझे इन कैमरास के हालात दिखाने के लिए। ये सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, सारे लगे हुए हैं पूरे कॉलेज में? यस सर, पूरे कॉलेज में तो बढ़िया लगे हुए हैं, तो अच्छी है, सुरक्षा होती होगी। ये सुरक्षा है सर,
क्या है? अच्छा दिखाइए मुझे। ये ये कैमरे की स्थिति कैसी है? हालांकि पूरे कैंपस के अंदर कैमराज लगे हुए हैं, लेकिन सीसीटीवी के जो जितने भी कैमराज हैं या तो वो टूटे हुए हैं या अलाइनमेंट नहीं है, चल नहीं रही है, बहुत दिक्कत है। नाम के हैं मतलब। हाँ, ये जैसे वो कहते हैं ना आपकी इसमें आपकी बच्चों को वो बस एक ड्रामा है, कहने का मतलब खेत में लगाया करते हैं ना वो डराने के लिए पक्षी, वही चीज है। डरते तो हो गए फिर डर तो लगता होगा। नया बच्चा सर वो कैमरा देख कर डर जाता है, लेकिन यार ये पुराने बच्चे और इनको कोई डर पता है। ये पुराने बच्चों के लिए एक पुतला है, पुतला है, सही बात। पुराने बच्चों के लिए एक पुतला है। जैसे खेतों के अंदर डराने के लिए पक्षियों को जो खड़ा होता है ना पुतला जो होता है, वही सेम चीज है ये। अब हम पहुंच चुके हैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बाहर। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर हम जानकारी लेते हैं आखिर जो स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान है। पिछले 4 सालों से लगातार वही समस्याएं बनी हुई हैं, इतनी गुहार लगाने के बावजूद भी क्यों नहीं उन समस्याओं का समाधान निकल पा रहा है, आखिर कहाँ कमी है। हम चलते हैं। नमस्कार सर, आज मैं आपके कॉलेज में पहुंचा था और यहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत दिक्कतों के बारे में बताया गया है। सबसे पहली दिक्कत तो ये बताइए जो यहाँ पे स्टाफ है, पिछले 4 साल से कॉलेज खुला हुआ है, यहाँ स्टाफ नहीं है और एक बैच तो मतलब स्टाफ की कमी में जा भी चुका है, पूरा हो चुका है, लेकिन कभी उन्होंने स्टाफ पूरा इस कॉलेज के अंदर नहीं देखा। फिर कमी कहाँ है, क्या वजह है, क्यों नहीं कमी पूरी हो पा रही? ऐसा है कि स्टाफ की जो कमी है, हमने डेपुटेशन से स्टाफ को हायर करके कुछ सिलेबस यहाँ बच्चों का करवाया लास्ट टाइम, और रिसेंटली इस सेशन के अंदर भी स्टाफ नहीं आया, तो उसके लिए हम जो नियर अबाउट जो कॉलेज है वहाँ से स्टाफ को डेपुट कराने के लिए जो हमारे डीडी जो पावर है सर के पास प्रिंसिपल सर हैं जो यहाँ के भी हैं। आप प्रिंसिपल नहीं है? मेरे पास यहाँ पर इंचार्ज है प्रिंसिपल श्री राम सिंह बेनीवाल जी हैं, जो 2 कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, बरवाड़ा कॉलेज के और इस कॉलेज के। तो अब बरवाड़ा कॉलेज से जो है कुछ स्टाफ हम यहाँ डेपुट करने के लिए उनसे कह रहे हैं, तो वो रिसेंटली 1 या 2 दिन में वो यहाँ आ जाएंगे। नहीं, इससे पहले मतलब गुहार लगाई होगी क्या? अभी मीडिया को देख के आप कह रहे हैं 1-2 दिन में आ जाएंगे, अभी तक तो आए नहीं। ऑलरेडी हम ये लिख चुके हैं ये, और हायर अथॉरिटी को भी हमने यहाँ रेगुलर स्टाफ के लिए लिख चुके हैं, और बच्चों का सिलेबस करवाने के लिए हम जो नियर अबाउट कॉलेज से स्टाफ को हायर करने के लिए लिख चुके हैं। और इसके अलावा एक जो समस्या यहाँ पे स्वीपिंग की, मतलब बहुत ज्यादा साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद वॉशरूम और काफी पूरे कैंपस में मैंने घूम के देखा है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। कारण कभी इसका कारण ये है कि हमारे पास जो है ना सफाई के लिए स्टाफ नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही कर्मचारी है जो सफाई के लिए, जो पूरे कॉलेज के अंदर आपने देखा होगा कॉलेज की बिल्डिंग बहुत बड़ी है और एक कर्मचारी इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो अदर स्टाफ के लिए हमने हायर अथॉरिटी को लिखा है, वो जैसे ही इसका वो समाधान करेंगे तो ये सफाई की व्यवस्था निश्चित तौर पे हम जल्द में इसको ठीक कर देंगे। और एक चीज मैंने और देखी थी, यहाँ पे जो वॉशरूम में जब गए थे हमने देखा वहाँ पे धूम्रपान और बीड़ी सिगरेट बहुत, मतलब क्या इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश है? यहाँ पे थर्ड आइज कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा भी, वो भी टूटे हुए हैं, कोई भी बंदोबस्त मुझे सही ढंग से दिखाई नहीं दिया। इस कॉलेज इतनी बड़ी बिल्डिंग है और ये कह सकते हैं ये मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर यहाँ के स्थानीय नेताओं की बात करता हूँ मैं, उसमें चाहे बीजेपी की चाहे जेजेपी की, एक प्रकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस चीज को दिखा के लोगों को बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट करते हैं भी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और इस कॉलेज की स्थिति देख के मुझे तो नहीं लगता अभी बिल्डिंग है और तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अभी ऐसा है कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगभग काम करें, कुछ 2-4 जो है वो काम नहीं कर रहे, तो उनको हमें जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनको हम लिख चुके हैं, उसको रिसेंटली ठीक कर देंगे। धूम्रपान के लिए जो है हमारा कॉलेज सख्त इसके रिगार्डिंग हमने आदेश जारी किया है, अगर कोई भी बच्चा कॉलेज के अंदर धूम्रपान करता हुआ पाया गया तो उसको कॉलेज से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इस मामले में हमारे पास कोई भी जो सॉफ्ट नेचर हमारे कॉलेज की तरफ से नहीं रहेगा। ये थे हमारे साथ रविंद्र जी, जो कि यहाँ पर कार्यकारी प्रिंसिपल के तौर पर इस वक्त फिलहाल कार्य कर रहे हैं, और इन्होंने जिन चीजों के बारे में हमें बताया है 2 या 3 दिन में ये कह रहे हैं अभी समाधान हो जाएगा, स्टाफ का समाधान हो जाएगा। अब कह नहीं सकते ये मीडिया को देख कर ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ये समस्या तो पिछले 4 सालों से लगातार ऐसी ही है। और इनसे ज्यादा बड़ा सवाल जो है मेरा यहाँ के जो राजनेता हैं उनसे है, इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए वो कितने सालों से जो यहाँ की जनता है वो
वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी, कॉलेज की इंतजार कर रही थी। लेकिन जब कॉलेज बन चुका है, बिल्डिंग बन चुकी है, इतने बड़े कैंपस, इतनी बड़े एरियाज के अंदर बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है स्टाफ की कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, किसी भी प्रकार का कोई भी स्टाफ यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है उन महानुभावों से, उन राजनेताओं से भी वो इस कॉलेज की सुध लें। केवल चुनावी जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ही शिरकत ना करते रहें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं जर्नलिस्ट रघुवीर।